18 महाशक्ति पीठों में से एक दिव्य शारदा पीठ, कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र शारदा पीठ, पीओके के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक शारदा पीठ, 140 करोड़ भारतीयों का मुस्तकबिल शारदा पीठ, 5000 साल पुराने शारदा पीठ की मिस्ट्री हिस्ट्री। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कश्मीरी पंडितों के मुख्य 3 तीर्थों में से एक है शारदा पीठ, जो भारत में नहीं है बल्कि पीओके में स्थित है। वहीं शारदा पीठ जो वर्षों पुराना है, मैं तो आपको नहीं बता सकती कि कितना है, क्योंकि मैं तो इन्फिनिटी बताऊंगी। और साथ ही साथ लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वहीं शारदा पीठ आज पूरी तरह से खंडर हो चुका है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र, उनके ज्ञान का केंद्र और इसी शारदा पीठ से किस प्रकार से विश्व पटल पर सनातन का प्रचार प्रसार हुआ और इसी शारदा पीठ का पौराणिक इतिहास क्या कहता है और आज के टाइम पर भी इसकी कितनी बड़ी महत्ता है हम आम जनमानस के बीच में, और क्या भविष्य में यही शारदा पीठ हमें वापस भारत में नज़र आ सकता है या नहीं आ सकता, इसकी कितनी संभावना है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बार पुनः मौजूद हैं अरिदमन जी। स्वागत है आपका धर्म ज्ञान पर। नमस्ते कविता जी। और विषय बड़ा अच्छा है, शारदा पीठ। और शारदा पीठ आज तो हमारी स्मृतियों से गायब हो चुका है, लेकिन आज तब भी जब वसंत पंचमी आती है तो अक्सर एक श्लोक पढ़ते हैं, नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी। लेकिन इसका अर्थ लोग नहीं जानते। अर्थात हम ऐसी शारदा भगवती को नमन करते हैं जो कश्मीरपुर में रहती हैं, लेकिन क्या कथा है, कैसे हुआ, क्या स्थान था, वो नहीं जानते हैं। शारदा पीठ हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। शारदा पीठ का जाना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य इसलिए भी है कि हिंगलाज माता जो हैं वो हमारे पास नहीं है, बलूचिस्तान में है, लेकिन उनकी पूजा तो हो रही है जी। पर शारदा मठ का दुर्भाग्य यह है कि वहाँ पूजा भी नहीं हो रही है। वहाँ तो सब खराब, सब ध्वस्त हो चुका है, सब बुरा हाल हो चुका है। यहाँ तक मैंने कुछ साल पहले पढ़ा था कि वहाँ कुछ वॉशरूम्स बनाने की बात चल रही थी, कैफ़ेज बनाने की बात चल रही थी। वो हुआ या नहीं हुआ, पाकिस्तानी सरकार ने करा नहीं करा, वो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा था। तो शारदा मठ जो है ये भगवती शारदा का स्थान है। जैसे मैंने आप बताया हुआ है और हम भी जानते हैं कि 51 शक्तिपीठ भगवती के हैं। उन 51 शक्तिपीठों में एक शारदा भी है, जिसे हम शारदा मठ, शारदा मंदिर कहते हैं। और यहाँ पे देवी सती का सीधा हाथ गिरा था जी। जो कथा हम जानते ही हैं कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र से जब उनके शरीर के हिस्से करे तो उनका जो सीधा हाथ था वो इस स्थान पर आकर के गिरा था। और सीधा हाथ हम जानते हैं लेखन में, पढ़ाई में, इस सब में उपयोग करते हैं। तो वो देवी सरस्वती का स्थान वो हुआ। और इसके पीछे भी एक और भी कथा आती है जो बड़ी विशिष्ट है, जो शांडिल्य ऋषि से जुड़ी है। शांडिल्य ऋषि उस स्थान के पास एक यज्ञ करते हैं, और जब वो यज्ञ कर रहे होते हैं तो एक ब्राह्मणी आती है और कहती है कि मुझे भोजन करना है, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। तो ऋषि शांडिल्य कहते हैं कि अभी तो यज्ञ चल रहा है और यज्ञ का विधान ऐसा है कि मैं बीच में उठ करके भोजन नहीं करा सकता हूँ, तो आप प्रतीक्षा करिए और जब ये यज्ञ हो जाएगा उसके बाद प्रसाद रूप से आप भोजन करिएगा। लेकिन वो जो ब्राह्मणी है वो उग्र होती हैं और वो कहती हैं कि तुम एक भूखे को जो है, तुम उसकी भूख को नहीं मिटा रहे हो और तुम यज्ञ कर रहे हो। और इस क्रोध के अंदर उस ब्राह्मणी का असली स्वरूप बाहर आ जाता है, अर्थात वो भगवती का रूप ले लेती है, उग्र रूप में, उग्र सरस्वती का रूप ले लेती है जी। और इतना भयंकर रूप होता है कि वहाँ पे उपस्थित सभी लोग वहीं मृत्यु हो जाती है, उन सबकी। शांडिल्य ऋषि की मृत्यु हो जाती है। पर उसी समय भगवती को करुणा आती है, वो एक वास्तव में उनकी परीक्षा ले रही होती है और उनको वो जीवित करती है और बोलती है धर्मनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। अर्थात तुम्हारा यज्ञ चल रहा था तो तुमने अपने धर्म को प्रधानता दी, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और जो तुम चाहते हो वो तुम मांग लो। तो वो कहते हैं कि आप इन सभी को जीवित कर दीजिए, इस गांव को जहाँ यज्ञ हो रहा है इसको पुनर्जीवित कर दीजिए और इस स्थान पर निवास करिए जी। तो भगवती उनकी बात से प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद को पूर्ण करती है। कुछ वर्षों बाद महर्षि शांडिल्य को पुनः इच्छा होती है भगवती के दर्शन की, तो वो उनका आवाहन करते हैं और भगवती स्वप्न में आकर के कहती है कि तुम इस शारदा वन में मेरी खोज करो, मुझे ढूंढो। तो ऋषि शांडिल्य जो होते हैं वो
भगवती का जो है अन्वेषण करते हैं और उन्हें कृष्ण गंगा के तट पर, जहाँ पे भगवती का दर्शन होता है, वहाँ पर उन्हें गणेश जी के दर्शन होते हैं पहले, और उसके बाद वो कृष्ण गंगा, जिसको आज हम नीलम कहते हैं, उसका असली नाम कृष्ण गंगा है, लेकिन आज हम उसे नीलम कहते हैं। तो वहाँ पे वो स्नान करते हैं और देखते हैं कि जब वो नदी से निकले हैं तो उनका शरीर स्वर्ण का हो गया है। फिर वो मधुमती में, जिसे महासिंधु कहते थे, उसमें स्नान करते हैं, उसका जल लेते हैं और देखते हैं वो जल जो है वो शहद बन गया है, मधु बन गया है, इसलिए आज उस सरिता का नाम मधुमती है। तो फिर वहाँ पे 3 स्वरूपों में उन्हें भगवती के दर्शन होते हैं, सरस्वती, वाग्देवी, शारदा, इन रूपों में उनको भगवती के दर्शन होते हैं। और उस स्थान पर ये शारदा पीठ विद्यमान है। अन्य भी बहुत सी कथाएं में देखने को मिलती हैं, नीलमत पुराण के अंदर हमें विद प्रसंग देखने को मिलते हैं। तो शांडिल्य ऋषि की भगवती शारदा के प्रति भक्ति की ये उद्गम स्थान है और यहाँ पे वो सब क्रियाएं हुई। और यह इतना अद्भुत ज्ञान का केंद्र था कि जैसे नालंदा और तक्षशिला को हम जानते हैं, ऐसे ही शारदा भी एक विश्वविद्यालय था, शारदा भी एक ज्ञान का केंद्र था और इसको सर्वज्ञ पीठ कहते थे। जैसे कि आप देखते हैं कि कांची पीठ है, श्रृंगेरी पीठ है ना, कोई द्वारका पीठ है, ये अलग अलग पीठ है। और भगवती के तो और अन्य शक्तिपीठ भी है, लेकिन इस शक्तिपीठ को सर्वज्ञ पीठ कहा गया, अर्थात जहाँ सब कुछ प्राप्त हो सकता हो, जो सब ज्ञानों का केंद्र हो, वो सर्वज्ञ पीठ, सब कुछ की जिससे प्राप्ति हो सकती हो। तो भारत में जितने बड़े बड़े दार्शनिक हुए, आचार्य हुए, उन्हें यहाँ पर आके शास्त्रार्थ करना पड़ता था, अपने मत को सिद्ध करना पड़ता था, तब वह जाकर के आचार्य बन पाते थे। इसका उदाहरण हम देखते हैं, आदि शंकराचार्य आए, तो जब वह यहाँ आए तो उन्होंने देखा यहाँ पे 4 द्वार थे, उत्तर पूर्व पश्चिम, तीनों द्वार खुले थे, पर दक्षिण का जो द्वार था वो बंद था। शर्त यह थी कि ये द्वार तभी खुलेगा जब कोई अपनी विद्या से इस द्वार को खोल दे, अर्थात शास्त्रार्थ करे। तो वहाँ पे शंकराचार्य के जैनियों से, बौद्धों से, जैमिनी ऋषि के जो अनुयायी थे, उनसे अनेकों लोगों से शास्त्रार्थ हुए और वह विजय हुए। जब वो विजय हुए तो उन्होंने यह द्वार खोला और फिर दक्षिण द्वार उस मठ का खुला और शंकराचार्य जो थे वो जगत गुरु की उपाधि उन्हें मिली। और आज कश्मीर में शंकराचार्य हिल नाम से एक स्थान भी है, जहाँ शंकराचार्य का मंदिर है। तो वह वही स्थान है जहाँ शंकराचार्य रुके थे जब वो शारदा मठ आए थे। ऐसे ही रामानुजाचार्य यहाँ आए, विविध लोग यहाँ पर आए, क्योंकि ये ज्ञान का केंद्र था। यहाँ ऐसी ऐसी पुस्तकें, ऐसे ऐसे अभिलेख थे जो कहीं भी नहीं प्राप्त होते थे, और ज्ञान का समुद्र था, अनेकों लोग पढ़ते थे। विविध श्लोकों में आता है, कहते हैं कि यहाँ पे जो कुंड है उसमें देवी सरस्वती हंस रूपिणी है, अर्थात इस कुंड में हंस के रूप से देवी सरस्वती रहती थी। जिस हंस के गले में स्वर्ण के आभूषण रहते थे, वो हंस स्वरूपा थी। तो इसीलिए हम देखते हैं विद्या की जब बात आती है तो हम आचार्यों को, बड़े बड़े योगियों को हम कहते हैं परमहंस, अर्थात जो हंसों में परमहंस, मतलब ज्ञान का, जिसने सब ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, तो उनमें परम हंस स्वरूपिणी जो है वो भगवती सरस्वती है। तो उनका यह स्थान था और ये अद्भुत स्थान था। और ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमसे ये दूर हो चुका है। और यहाँ पे शारदा लिपि का उद्भव हुआ, ब्राह्मी के बाद शारदा लिपि का उद्भव हुआ, जिस शारदा से गुरुमुखी बनी। तो जो शारदा लिपि थी, इसका प्रभुत्व, इसका जो उद्गम स्थान है वो यही कश्मीर है। और कश्मीर के विषय में तो ऐसी अनेकों वस्तुएं हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि आपने कश्मीरी पंडितों के बारे में कहा, कश्मीरी पंडित एक समय में भारत के प्रकांड विद्वानों में एक होते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो वहाँ पर रह भी नहीं सकते हैं जी। ये दुर्भाग्य है। मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आज जब हम शारदा पीठ की तस्वीरें देखते हैं तो मन विचलित हो जाता है, क्योंकि पूरी तरह से खंडर हो चुका है, वो जो जगह पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। तो क्या लगता है, क्या यही खंडर पीठ पुनर्जीवित दिखता है भविष्य में, हो पाएगा? निश्चित हो पाएगा। अगर पाकिस्तान ने जो कश्मीर पे जो कब्जा है उनका, अगर वो भारत पीओके को वापस ले लेता है। आपने मुझे बताया कि हिंगलाज देवी में शक्ति अपने जागृत रूप में विद्यमान है और जिस कारण बलूच लोग उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन शारदा पीठ खंडर हो चुका, तो वहाँ क्या देवी अपनी जागृत रूप में है विद्यमान अभी भी? देवी तो उस स्थान पर रहेंगी ही अपरोक्ष रूप से, ऐसा नहीं हो सकता उस स्थान को छोड़ दे, रहेंगी ही। लेकिन क्योंकि
उस स्थान में पूजा पाठ नाम दर्शन स्पर्शन सब बंद हो गया है, विग्रह ही नहीं है, स्ट्रक्चर बस 4 दीवारें खड़ी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर वो अपरोक्ष है, वो दिख नहीं रहा है, पर भगवती तो है। अगर पूजा पुनः प्रारंभ हो जाए तो वहाँ उनकी अनुभूति फिर प्रारंभ हो जाएगी। तो कश्मीर का तो ऐसा स्तर आज हो गया, आप देखिए हम नीलम को हम नीलम कहते हैं, उसका नाम नीलम नहीं नदी नहीं है, उसका नाम कृष्ण गंगा है। अच्छा। है ना। हम झेलम कहते हैं, उसका नाम झेलम नहीं है, उसका नाम वितस्ता है। अच्छा। हम बारामुल्ला कहते हैं, उसका नाम बारामुल्ला जगह नहीं है, वराहमूल जगह है। हम गुलमार्ग कहते हैं, गुलमार्ग कोई जगह नहीं है, गौरी मार्ग जगह है। ओके। और कितना मैं कहूँ, कश्मीर में तो कहते हैं भैरवों के अनेक स्थान है, 64 भैरवों के स्थान है। हम जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। जो मार्तंड सूर्य मंदिर है, आज उस मंदिर को शैतान की गुफा कहते हैं जी। कितना अपमानजनक बात है। ये तो वो है जो हमारे पास है, हमारी भूमि पे होते हुए हम उसको शैतान की गुफा कह रहे हैं और दिखाया जा रहा है। बॉलीवुड की मूवी में दिखाया गया तो उसको शैतान की गुफा बना करके, कितना दुर्भाग्य का बात है। अभी कुछ लोग गए, उन्होंने वहाँ वेद मंत्र का पाठ करा तो उनको रोका गया। मतलब वहाँ पर आप पिकनिक स्पॉट बना सकते हैं, वहाँ आप जूते चप्पल लेके घुस सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप मंत्र नहीं पढ़ सकते क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत होगी, और उन लोगों की भावनाएं आहत होगी जिनकी संस्कृति का वहाँ से कोई संबंध नहीं है, जिनका संबंध है, आज आपने उनको ही निकाल दिया। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य है। और इनको विध्वंस जो हुआ इनका, ये सिकंदर बुतशिकन नाम के एक राजा हुए, इन्होंने कश्मीर के, इनका नाम ही बुतशिकन था, अर्थात जो मंदिरों को तोड़ते हैं। अच्छा। इन्होंने खूब मंदिर तोड़े। इसके बाद इससे पहले भी और इसके बाद भी हुए। और इल्तमिश थे, इल्तुमिश हुए, महमूद गजनवी आए, वो हुए। और अलबरूनी ने, अगर लोग कहे ऐसा कुछ नहीं था, तो अलबरूनी ने, जो महमूद गजनवी के कवि थे, उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में शारदा मठ नाम का मंदिर है जहाँ भगवती शारदा विराजमान है। तो अगर हम चाहते हैं कि भारत में ज्ञान का उदय हो, तो हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अगर उस स्थान को पुनः प्राप्त करें तो शारदा मठ का पुनः जीर्णोद्धार हो, और निश्चित ही वहाँ पे अगर भगवती की आराधना पुनः शुरू होगी तो भारत में ज्ञान का उदय होगा ही। चलिए, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।